Hello there everyone. Uh, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस गेट एकेडमी का काफ़ी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटेटिव कोर्स आपके लिए है, जिसमें कि प्री के जो अभी आप देख सकते हो कि जो 22 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, 22 टॉपिक्स जनरल एप्टीट्यूड के एंड हिंदी एंड जीके इंक्लूडिंग इसमें जो है यूपी जीके। ठीक है, और इसके बाद जो मेंस के जो सारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, जो भी आपके 10-12 डिटेल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो सारा कुछ हम आपको क्वाड्रुपल वन में 1111 में मतलब 1100 से 11 रुपए में आपको दे रहे हैं फॉर द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी बच्चे इस कोर्स से लाभान्वित हैं एंड आपको भी ये कोर्स परचेज करके एनरोल करके विदाउट एनी टाइम वेस्टर लगना चाहिए, है ना। एंड आगे हम अब बात करेंगे आरआरबी जेई दो, अभी जो इसमें आया है तो जिन लोगों का सिलेक्शन सीबीटी वन में नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जॉब में थे तो उनसे मुश्किल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, एंड अगेन कुछ लोगों का ऐसा था कि अब जो है सीबीटी वन नहीं क्वालिफाई कर पाए एंड सीबीटी वन की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब उनको सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू दोनों करना होगा। ठीक है, तो उन उसके लिए उन लोग के लिए 777 का हमारे पास कोर्स है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू फॉर दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, राइट। आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कि आप जो है तैयारी नहीं थी आपकी उतनी, इसीलिए आप नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट एवर बी द रीजंस, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड था तो दैट इज मे बी अनदर रीजन। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आरआरबी जेई अभी 2025 भी आएगा, ठीक है, और एसएससी जेई 2025 भी आएगा, ठीक है, एसएससी जेई 2025 भी आएगा, तो वहां पे ये तैयारी बूस्टअप होगी। आगे हम और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी है ना, तो और भी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो वहां पे ये वाला कोर्स बहुत लाभदायी साबित होगा आप सबके लिए। अच्छा, जो लोग सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी वन में हमारे कोर्स एनरोल नहीं हुए थे, तो वो हम 500 रुपीज में 499 में सीबीटी टू का लुत्फ और टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो कैड, AutoCAD एंड ऑल दो मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ इसमें कवर हुआ पड़ा है। ठीक है, आप जाइए बैच में एनरोल करिए, डेमो देखिए और वहां से संतुष्ट होकर ये बैच परचेज करिए। 500 रुपए रिचार्ज के माफिक है एंड आई होप कि आपके पॉकेट पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए बच्चों एक सेशन लॉन्च किया है, इसमें एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें कि 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस है, 4102 क्वेश्चंस का जखीरा है, जो कि बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है, जो कि आप सबके समक्ष जो है इसमें 2019, 2015, 2014 का जो पीवाईक्यू है वो भी है। ठीक है, एंड उसके बाद 4102 के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ सीपीटी टू, है ना, ये हमारी स्पेशलिटी है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। प्राइस इसका होगा 333 रुपीज, तो इट्स ओनली ऑल्सो इट कैन बी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर 333 का कोर्स है, अगर आप ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं एंड ऑफिस जाते हैं और जो भी पीवाईक्यू के साथ अपना अगर विश्लेषण करना चाहते हैं कि सीबीटी टू में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्योंकि पेपर तो देखिए, पेपर यहाँ पे आसानी रहेगा। आपको क्या करना है, अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, अपना स्पीड मैचअप करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऑफिस में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है, मे बी यू आर ऑक्युपाइड विद सम अदर हाउस कोर्स, घर में काम कर रहे हैं, चाय पीते पीते इसको रिफर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके चीजों को आपको टच में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको जो है जानना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, बिकॉज फॉर्मुलेटिव रहती है, सिंगल लाइन चीजें रहती हैं, तो यहाँ से आप मगअप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बेस्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद हमने एसएससी जेई सिविल की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें कि 2007 से लेकर 2024 बहुत बड़ा क्वेश्चन का कल्ट, जो 2007 से लेकर 2024 का कल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से ये पेपर प्रीलिम्स हो गया है, प्रीलिम ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, दोनों प्री प्लस मेंस दोनों हो गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो प्री प्री प्लस मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो प्री में भी ऑब्जेक्टिव है ना, और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टेक्निकल, टेक्निकल इज कॉमन। तो उसके लिए सिविल की ई बुक, जो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज जो पीवाईक्यू का जखीरा है वो आपके सामने इस किताब में मेंशन्ड है। ठीक है, आप जाइए
ई बुक का जो लिंक है वहां से आप डेमो लीजिए, है ना, और उसके बाद अपने तैयारी करिए। काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छी होलिस्टिकली डिजाइंड है, काफी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन है। यू कैन रिफर इट एंड यस, मैं ये बुक बिल्कुल आप सब आपके लिए लाभदायी होगी। ठीक है। उसके बाद आरपीएससी एई। ठीक है, आरपीएससी एई का हमारे पास 1000 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान स्टेट में जॉब करने का मौका। तो आरपीएससी प्रीलिम्स का जो कोर्स हमारे पास वो भी 777 में है ना, हमारे सारे कोर्स मेजरली 777 के हैं। तो आरपीएससी प्रीलिम्स इसमें राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप सबके लिए कवर है, काफी डिटेल में आता है। और टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, टेक्निकल तो है ही है, और ये एग्जाम सितंबर 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी आपके पास टाइम है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सुनहरा मौका कि सब इंजीनियर बनने का जो है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे 777 में जाके इनरोल होके आप कर सकते हैं। सी बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, एंड आपको बिल्कुल इसका लुत्फ उठाना चाहिए कि सीजी व्यापम जो 118 प्लस 86 पोस्ट का गेट एकेडमी का कोर्स है। तो यहाँ पे जो भी इससे पर्टेनिंग जो भी सारी सिलेबस है वो सारा कुछ हमने इंसर्ट करके आपको दिया है, और प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, है ना, और तैयारी कीजिए। बिकॉज हमारे पास इतने सारे वीडियोस के कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की, यूट्यूब पे भी इधर उधर बफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद गेट एकेडमी एज वेल नोन फॉर द गेट कोर्सेज, है ना, गेट एग्जाम कोर्सेज। तो हमारे पास जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2222 में कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2027 में 3333, और गेट 2028 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग काफी जागरूक बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो गेट 2028 में 5555 रुपए में आप जाके तैयारी कर सकते हैं और हमारे कोर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं समराइज कर दूं आपको कि आरआरबी जेई 2024-25, एसएससी जेई 2024 से चला गया 2025, हमारे पास 777 में आपके पास है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, है ना, अगर आप फाइनल ईयर में है, बच्चों फाइनल ईयर में है, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, और आपका कैंपस होने वाला है, और कई सारी कंपनीज आ रही हैं, लोकल प्राइवेट या फिर जो भी जहाँ पे भी आप प्लेस होना चाहते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैंपस में क्या भरना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो उसके लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स हमारे लिए 777 का अवेलेबल है ना। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स, काफी लोग डोपामीन कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं गेट एकेडमी के, तो वहां से ही कर सकते हैं। ईएससी का नॉन टेक, जो लोग ईएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 8 जून को है, तो वहां पे ईएससी नॉन टेक पूरा 777 में कवर है ना। और गेट का सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर गेट 2025 वाले जो हैं जो देख पा रहे हैं, और गेट 2026 के लिए अगर वो एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपीज में ये पूरा कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। और यूपीपीएससी ये भी बहुत कोवेटेड वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, यूपी वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो यूपीपीएससी यही प्री प्लस मेंस, इसमें मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया है, और साइंस एंड टेक भी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और भी कई सारे फैकल्टीज अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं विद पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है, तो वो 1111 रुपए में सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। गेट एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन दिस गेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको, अगर मैं जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो वहां पे हमारे पास, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा है, उसको मैं पहले क्या करूंगा, मैंने बेसिक्स लेवल से उसको ले जाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल के 10 टेस्ट दूंगा, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट लेवल पे खेलूंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पे मैं खेलूंगा, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, तो टोटल करके 140 टेस्ट है। इतना टेस्ट लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमोगे। आप कट ऑफ, जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर जाता है, तो आपका सपोज 50-55 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, 50 से 55 नंबर तो केवल टेस्ट सीरीज अगर आप हमारी लगा लेते हैं, और अपना फॉर्मूला मगअप करके चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूला सिविल इंजीनियरिंग के, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। गेट सिविल की पीवाईक्यू वॉल्यूम 1, 38 ईयर्स, माइंड माई दीज वर्ड्स, 38 ईयर्स, 38 ईयर का क्वेश्चंस का पूरा जो जखीरा है, जिसमें कि वॉल्यूम 1 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील स्ट्रक्चर,
है ना? बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यस वी हैव कवर्ड इट इन वेरी डिटेल। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है ना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 24 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो टोटल 790 पेजेस की ये किताब है। आप अपने लैपटॉप में इसको रिफर कर सकते हैं। ज्यादा एक समय बाद तैयारी करने के बाद आपके रूम में किताब ही किताब भर जाती है। तो उससे बचने के लिए पीवाईक्यू ई बुक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, है ना? अगर आपके पास टैब है तो आपको फिर किताब उताब की जरूरत ही नहीं है। टैब से पढ़ाई करिए। अच्छी स्क्रीन है आजकल, टैब ले लीजिए। काफी अफोर्डेबिलिटी से टैब मिलता है, और तैयारी करिए। तो ये आपको जो वॉल्यूम वन किताब मिल रही है, ये केवल 222 पे प्राइस पे है। एंड गूगल लिंक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके पास, आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है। ठीक है, 38 ईयर्स का ये भी है। जियोटेक इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो ये भी टोटल 828 पेजेस का है। सो बहुत अच्छी किताब है ये भी, ट्रिपल टू प्लस है ना, तो में है। आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड बुक यू कांट इग्नोर। अगर आप जस्ट कट ऑफ निकालना चाहते हैं, अगर आपको कट ऑफ निकालना है कि बस मेरे को कट ऑफ आ जाए, मेरे पास गेट का आईआईटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाए कि यस यू हैव क्वालिफाइड गेट, कई सारे इंटरव्यू में मांगता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो वहां पे आप इसको लगाइए, बिकॉज ये आपके ना, ये जो सेक्शन है, ये आपको कट ऑफ निकालने में मदद करता है। जैसे कि अगर 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए, तो ये सेक्शन दिलवा देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप जाके इसको लीजिए। 15 साल का पूरा जो जखीरा है क्वेश्चन का ट्रिपल टू में, तो आप वहां पे ले सकते हैं। सो गेट एकेडमी के इतने सारे कोर्सेज आप सबके लिए अपकम इनकमिंग है एंड एक्टिव है। आप जाइए, एनरोल करिए। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे कि अगर आप डीएफसीसीआईएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएफसीसीआईएल हो गया एंड अदर पीएसयूज के जो एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स लेके वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इनरोल कर रहे होंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो सभी को, सीजीपीएफएम जेई की तैयारी आई थिंक अच्छी चल रही है सभी की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएचई रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइन्थ के पार्ट टू में, इससे पहले मैं अपना उसमें टॉपिक कुछ बिगिन करूं। जो आप लोग नाइन्थ का पार्ट 12 देख रहे थे, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिग्स मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, आप स्क्रॉल करोगे चीजें, एंड पीडीएफ में मैंने इसका आप लोग को दे दिया है। और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसी में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैंडपंप्स। ठीक है, हैंडपंप बहुत तरह के प्रकार हुए हैं, जैसे जैसे बहुत तरीके से फंडिंग हुई और पूरे देश में आना, मतलब भतेरे हैंडपंप्स आए। ठीक है, तो ऐसे केस में जो जो इम्पोर्टेंट हैंडपंप्स था ना, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमारे देश के पॉलिसीज और नेशनल वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जो भी हैंडपंप्स थे, तो उनको हमने कवर करने का आज कोशिश किया है। आई थिंक कि इससे आपका, अगर मेरा कंटेंट 100% है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वहां से 60% के आसपास बनेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैंडपंप्स, देखिए, हम बात कर रहे हैं पहला हैंडपंप के बारे में, जिसके बारे में इमर्ज्ड पिस्टन सक्शन पंप्स, है ना। एग्जांपल है N6 और शैलो वेल पंप्स। ये पंप आपने अपने घरों में देखा होगा, फिर से गौर से देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए। ये पंप आपने अपने घरों में देखा होगा, ये वही पंप है जो सनी देओल अपने हाथ से उखाड़ता है ना। तो ये वही वाला पंप है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस यू हैव टू मग अप द नेम्स, है ना। ज्यादा उसमें घुस के आएगा नहीं, यार डीप आएगा नहीं। जस्ट यू हैव टू मग अप द नेम्स, है ना। तो ये क्या है, तो क्या नाम है इस पंप का नाम है N6 और शैलो वेल पंप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक पंप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ पंप designed for wells specially provided for use by family और small community of 50 से 100 people, है ना। हाथ से यूज किया जाता है। डिजाइन फॉर वेल्स, कुएं के लिए भी ये पंप पहले यूज करता था। इट कॉस्ट लिटिल, बहुत सस्ता कॉस्ट है, वेरी इजी टू मेंटेन है। मोस्ट वाइड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया बांग्लादेश, वेयर देयर आर 6 मिलियन ऑफ देम। 6 मिलियन हैंडपंप है, चापाकल, चापाकल, है ना। तो ये वाले हैं। इसके क्या एडवांटेज है सबसे ज्यादा, इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस हैं इसके, लो कॉस्ट, वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन,
एज अ पंप बॉडी पिस्टन आर अबव द वाटर लेवल एंड कोरोजन रेजिस्टेंस इज रीजनेबल। ठीक है, सारा पार्ट पोर्शन इसमें ऊपर रहता है, तो इसमें कोई कोरोजन वगैरह का कोई दिक्कत रहता नहीं है। और इसका ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक्स है कि लो फ्लो रेट है, डिस्चार्ज कम देता है, लिमिटेड सक्शन हाइट है, ज्यादा डीप तक नहीं जा पाता है, क्वालिटी इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर एंड देयर इज अ नीड टू प्राइम द पंप। प्राइमिंग करनी पड़ती है बार बार, आप देखते होंगे कि एयर ले लेता है और कई सारी चीजें प्राइम करना पड़ता है उसको, है ना, कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो रिस्क ऑफ कंटामिनेटिंग द वेल इफ पॉल्यूटेड वाटर इज टू डू दिस। तो ये पंप के बारे में रहा। ये पंप सबसे इंपॉर्टेंट शैली का पंप है, तो N6 और शैलो वेल पंप नाम है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इमर्जन पिस्टन फोर्स पंप्स पे। ये आते हैं, इसका उतना नाम जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक है, मैं बताता हूं आपको। पंप्स विद एन एवरेज सक्शन हाइट, ये एक पंप का प्रकार हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था कि इमर्जन पिस्टन सक्शन पंप्स था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो पंप का प्रकार है ये, तो ये कौन सा प्रकार है? इमर्ज्ड पिस्टन सक्शन पंप्स। पिस्टन सक्शन पंप्स। और यहाँ पे कौन सा प्रकार है? इमर्ज पिस्टन फोर्स पंप्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमर्जन पिस्टन फोर्स्ड पंप, है ना? तो ये आपको भूलना नहीं है, इमर्जन पिस्टन फोर्स पंप। तो उसी में जो श्रेणी है इमर्जन पिस्टन फोर्स पंप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कहता है ये? द पंप्स विद एन एवरेज सक्शन हाइट ऑफ 10 से 60 मीटर के बीच में जिसका एवरेज सक्शन हाइट रहेगा। दे आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। एग्जांपल वी विल ओनली डिस्क्राइब टू ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द वेल नोन्स। जो इसमें से दो सबसे ज्यादा प्रधान है, जो सबसे ज्यादा डिजिट है, उसको हम लोग देखेंगे। मेन एडवांटेज ड्रॉबैक आर मोस्ट ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय द यूज ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट वेबसाइट्स एंड आल्सो देयर अप्रोक्सीमेट वेबसाइट। अलग अलग जगह अलग अलग रेट है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट का, किसी के ज्यादा आता है, किसी किसी कम होता है। तो इसी में एक आपने आयरन मैन देखी होगी, आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो वहां पे एक डिजाइन था मार्क टू करके। ठीक है, मार्क टू करके आप देखिए, जो आप हैंड पंप यूज करते हैं, आपने कभी ना कभी ये हैंड पंप जरूर देखा होगा, इस तरीके के हैंड पंप। तो इस तरीके के हैंड पंप हमारे देश में बहुत प्रचलित रहे हैं, हर जगह ये हैंड पंप्स यूज हुए हैं। इसका नाम है इंडियन मार्क टू। आयरन मैन के जैसे नाम के जैसे, इंडियन इंडियन मार्क टू इसका नाम है, इंडियन मार्क टू इसका, इस हैंड पंप का नाम है। दे आर डक्टलेस मोस्ट वाइडली सोल्ड पंप्स इन द वर्ल्ड। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनना था वो बन गया। ठीक, देयर आर, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हैंड पंप इस मॉडल का बिका है, इंडिया मार्क टू पंप्स। ठीक, तो मोर देन 2.5 मिलियन ऑफ देम ड्यू टू देयर रिलेटिव सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस बहुत ज्यादा है, खराब नहीं होता है ये, है ना। मॉडेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, नाउ फ्री फॉर ऑल रॉयल्टी, सभी वर्गों के लिए फ्री है। दिस इज डेप्सलेट टू द फैक्ट दैट वेयर डिजाइन इन इंडिया in 1967 with support and finance from UNICEF who went on strongly recommended them। तो ये कब का पंप डिजाइन है? ये इंडिया इन 1967 के, इंडिया 1967 में डिजाइन हुआ था, सोचिए। मैंने बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो मैं इसी हैंडपंप से कभी कभी लेता था, लेकिन देखिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में, तो आप भी जान रहे होंगे इसके बारे में। तो इंडियन मार्क टू, इसको भूलना नहीं है। और ये जो N6 है ना, आप देखते होंगे जो सनी देओल ने उखाड़ा था पंप, तो यही वाला पंप है N6 और शैलो वेल पंप। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, मेन एडवांटेजेस के क्या है? सबसे ज्यादा आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाता है, खराब नहीं होता है, एबिलिटी टू सपोर्ट इंटेंसिव यूज, पूरा गांव पूरा कस्बा ऐसे चापाकल से पानी चला रहा है। ठीक है, मॉडेस्ट कॉस्ट है, रिलेटिव ईज ऑफ इंस्टॉलेशन टुगेदर विद इजी एक्सेप्टेंस बाय विलेज कम्युनिटीज एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट देम टू विंड मिल और जनरेटर। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि विंड मिल और जनरेटर से भी यूज हो सकता था। मेन ड्रॉबैक्स इसके क्या रहे? मेन ड्रॉबैक्स इसके रहे कि देर हेवी पंप्स है, रिक्वायरिंग अ ट्राइपॉड फॉर सिस्टम। बस एक बार इंस्टॉल करने था इसमें, इसका हम ड्रॉबैक भी इसको नहीं कहेंगे यार। ये सबसे बड़ा पंप था कि इसको लोग चोरी भी नहीं कर पाते थे। पता चला रात में लोग गांव में ही थेफ्ट हो गई, है ना, गांव में ही लोग पंप को पार कर दिए। तो ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ, बिकॉज इसके जो पूरे पंजे हैं, आप देख पा रहे होगे, इसके के जो पूरे पंजे हैं, ये पूरे कंक्रीट के अंदर गड़े हुए होते हैं, तो इसको थेफ्ट, इसको इसको चोरी करना आसान नहीं है। ठीक है, तो पूरा करना पड़ेगा, पूरा वो उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टू परफॉर्म सम रिपेयर्स एंड टू परफॉर्म सम ऑल ऑफ देम रिक्वायर कॉलिंग इन स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट को करना पड़ता था, कुछ बीच में होता था तो ये सारी चीजें। यहां तक आपका 60% क्वेश्चन जो बनना था बन गया।
अबुमता पूछेगा कि बताओ जी कौन सा हैंडपंप यूज करते हैं, तो आपके पास हंडिया मार्क टू है और N6 और सबमर्सिबल ये वाला शैलो वेल पंप है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। आगे आते हैं अगले पंप की ओर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एवरीडे पंप्स, ठीक है, ये पंप आपने देखा नहीं होगा और ये पंप ज्यादा यूज भी नहीं हुआ है, बट हालांकि मेरा काम है आप लोगों को पढ़वाना पढ़ाना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा पंप यूज भी नहीं हुआ है, लेकिन ये कहीं कहीं दिखा है इंडिया में, ठीक है, कहीं कहीं दिखा है ये इंडिया में। तो आइए हम देखते हैं क्या है कि एवरीडे पंप इज अ रोबस्ट पंप widely used in Africa and able to bring up water from depths of 45 or 60 meters. This is a VLOM standard pump. केवल पढ़ लेना है, ज्यादा इसमें डीप नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बट आपको अगर चाहिए, प्रकार चाहिए कि भाई दो पंप में अधूरापन ना लगे, तो लो, ठीक है। It was designed to the piston can be started without the main body of the pump so as to allow simpler, less costly pump maintenance. Nevertheless, the cost of spare parts is high and that supply situation often complex. This pump is widely used in all African regions. तो अफ्रीका वगैरह में यूज होता है। तो जब आप साउथ अफ्रीका, सूडान वगैरह में देखोगे, तो वहां पर ये पंप आप देखोगे वीडियोस में, कहीं कहीं आप अगर वीडियो से दो गो थ्रू होगे सूडान वगैरह के रीजन में, तो वहां पे आप देखोगे कि दिस पंप इज बीइंग वाइडली यूज्ड, बट यस, इंडियन मार्क टू के आगे ये पंप सारे फेल हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो मेन एडवांटेजेस हैं इस पंप के। Popularity, fairly simple manufacturer, so they often local, fairly easy installation that does not require lifting equipment, but which should preferably be done by specialist or trained personnel. Robustness होती है, suitability होती है, for intense use, moderate cost है, corrosion resistance है। अरे भाई सब सारी चीजें एडवांटेज है, तो भाई corrosion resistance तो रहना ही पड़ेगा। अगर कोई चापाकल corrosion resistant नहीं है, एक बात बताइए, मैं उसको दिन भर पानी में रहना है, अगर वो corrosion से ही मात खा गया तो क्या वो पानी देगा? ठीक है ना, क्या पानी देगा रे तू? वो वाली बात हो गई। तो ईज ऑफ रिपेयर है, ट्रेन पर्सन, आसान होना चाहिए। मेरे मैं वही कह रहा हूँ कि इफ अ सॉल्यूशन इज नॉट अफोर्डेबल, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कभी अफोर्डेबल होगा नहीं, तो वो सॉल्यूशन काहे का हुआ? है ना। उसको बार बार बनाना, उसको जितना लगाए हैं उससे ज्यादा खर्चा ही हो गया हमें, तो वो काहे का सॉल्यूशन? तो वो फिर एडवांटेज नहीं, वो पंप के नाम पे धब्बा है वो फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या रहे हैं। समटाइम्स मीडियोकर क्वालिटी ऑफ पीवीसी यूज्ड दैट इज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसेस पंप्स परफॉर्मेंस। Frequent wear affecting U-shaped seal, leading cause of pump failure. Quality may be less good when made be very small local manufacturer depending on the materials. Lack of reliability in hook mechanism. So this is all thing you don't need to go deep dive in into this. But you have to remember, मैंने फिर से बता दिया, N6 और इंडियन मार्क टू, है ना। इंडियन मार्क वन के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि क्या है कैसा था, ठीक। तो आगे आते हैं तीसरे पंप की ओर। नेक्स्ट पंप की ओर जो है हमारा, ये हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स पंप। So the most well-known and most widespread pumps of this kind around the world are Bergnet pumps. क्या है, कौन से पंप हैं? Bergnet pumps from the name of Frenchman who invented them in 1975. There are 3 hand operated models depending on the suction depth. कौन कौन से? 30, 60, 120, as well as foot pump varieties with a very similar operating characteristics. तो इसके मेन एडवांटेज क्या रहे हैं? मेन एडवांटेज और मेन ड्रॉबैक्स इसका, वेरी इजी टू इंस्टॉल है, ऑपरेट operate and maintained by village communities as all of wearing parts are found at ground level, are easily replaced, robust construction, corrosion resistance, perfectly watertight. So this is all the things. मेन ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे हैं? हाई परचेज प्राइस रहा है, पुराना डिजाइन था, 1975 का डिजाइन था, लेकिन इंडियन मार्क टू के आगे अगेन ये फेल है, ठीक है। 1967 में डिजाइन हुआ था यूनिसेफ के उससे। तो गारंटी कवर लिमिटेड टू 3 years, एक्सपेंडेबल ब्लैडर बैग, है ना, ब्लैडर बैग इसमें होता था, तो उसी में पानी सैक करके आता था, ठीक। इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, बट बेसिकली ये इन पंप की बेसिकली बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पंप की ओर, जो है हमारा रोटर पंप और मोनोलिफ्ट पंप। रोटर पंप और मोनोलिफ्ट पंप, आजकल ये पंप लेस ऑफन यूज होते हैं, है ना। हेलिकॉइडल रोटर रहता था इसमें, और फ्रॉम द सरफेस बाय डबल हैंडलिंग टर्निंग विद इन स्टेटर। कई लोग के गांव में, अगर आप लोग गांव परिदृश्य होंगे, तो आपके गांव में देखे होंगे कि यहाँ से पानी सक हो रहा है, यहाँ से पानी सक हो रहा है, और यहाँ से फेंक रहा है, और इसमें हेलिकॉप्टर पैटर्न होता था और इधर से रोटर लगी होती है।
ये घुमाता है और यहाँ पे मशीन अलग अलग मशीन का अलग सेगमेंट लगाते हैं। यहाँ पे आपका ट्रैक्टर जुड़ा होता था ना, ट्रैक्टर का जो पुल्ली रहता था वो इसको घुमा रहा है, और इसके बाद ये सारी चीजें घूम रही है, और उसके बाद ये पूरा हेलिक्स घूम रहा है, ये सक किया पानी, और फिर ये ऐसे करके आप लोग देखे होंगे कि ऐसे करके ऐसे फेंकता था पानी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हेलिकॉइडल मॉडल। यही है हेलिकॉइडल मॉडल। ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज है? मोनोलिफ्ट पंप है, इन द यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ अफ्रीका में यूज होता था, कहीं फिर इंडिया में भी आ गया था धीरे धीरे। ठीक है। क्योंकि जब वो हरित क्रांति हुई ना, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन तभी होगा जब पानी होगा गांव खेत खलिहान में, वो स्पेशली प्लेन इलाके में। ठीक है। तो मेरे गांव में तो ये पंप था। ठीक है। 100 मीटर्स 300 पीपल का मतलब जो भी है, खेत वेत में सिंचाई करने के लिए ये काफी यूज होता था। मेन एडवांटेजेस इसके थे और मेन ड्रॉबैक्स इसके थे। तो द एबिलिटी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्रेट डेप्थ, सॉलिडिटी ऑफ यूज नो यूज ऑफ वॉल, वॉल का कोई यूज नहीं था, केवल ये हेलिक्स घूमेगा, रोटर घुमाना है बस। ठीक है। देर बाय रिड्यूसिंग बीए रिलेटेड फेनोमेना, द फोर्स हाइट ऑफ 15 मीटर, द एबिलिटी टू ऐड मोटर पावर लेटर, है ना, यही मैं कह रहा हूँ, द मोटर पावर लेटर, ट्रैक्टर था तो ऐड कर दिया उसी में। द एबिलिटी टू यूज पंप विद द वाटर लेडन विद इम्प्योरिटीज, है ना। तो ये सारी बातें, अगर इसमें आप गंदा पानी, आप तालाब के पानी से ले आना है, यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या नाम है, ये जैसे कि मान लीजिए कि इधर आपका खेत है और इधर ये तालाब है। ठीक है। आप यहाँ पे ये पंप लगा दो। ठीक है। यहाँ से ले जाके इसको इधर फेंक देगा। ठीक है। ये आपका खेत हो गई, ये आपका खेत हो गया, और इधर तालाब हो गया, है ना, ये तालाब हो गया, आपका पॉन्ड हो गया। तो यहाँ से वो फेंक देता था पानी। तो दिस इज वाला, और कैसा ही पानी हो ये फेंक देता था, डेब्रीज हो चाहे कुछ भी हो, तो ये पानी थ्रो आउट कर देता था। तो दिस वाज, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था, हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट महंगा रहता था ये। कोरोजन रिस्क है इसमें, कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है, हैंडल दैट इज समटाइम्स हार्ड टू टर्न, है ना। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी पंप है। तो बढ़ते हैं अब आगे पंप की ओर, मेरी गो राउंड पंप्स। इस पंप के बारे में आपने कहीं देखा होगा, यूनिसेफ वगैरह, यूएस एनजीओ में। तो बिफोर मेरी गो राउंड पंप्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले होता क्या है। कि आप इस इमेज को देख पा रहे हैं? इस इमेज को देखिए, ये आपका वाटर हेड टैंक है, ये आपका वाटर पंप है, ये आपका वाटर पंप है, ये सॉरी टैंक है। ओके, दिस इज योर टैंक। एंड ये आपका मेरी गो राउंड टाइप, जो आप लोग गोल गोल जिसमें घूमते हैं, उस उसमें सक्शन एबिलिटी ला दिया, हेलिकॉइडल पैटर्न से सक्शन एबिलिटी ला दिया। और वो पानी ऊपर आ रहा है, वो पानी धीरे धीरे जितना घुमाएंगे जितना ही ये तेज लोग घूमेंगे यहाँ पे, या फिर कुछ घुमाने जैसा सिस्टम रखेंगे, उतना ही पानी और तेजी सक करेगा, और वो पानी वो कहीं और हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हेलिकॉइडल मॉडल होगा कि इसमें एक सकिंग मैकेनिज्म होता था, जो कि हेलिक्स हेलिक्स करके हेलिक्स में रहता था। जितना आप उसको घुमाओगे पानी और ऊपर आता चला जाएगा। आने आने के बाद जो है पानी यहाँ सप्लाई होके चला जाएगा। कैन यू सी दिस? ये देखिए, कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, कोई इसमें क्या नाम है, किसी चीज का यूज नहीं है, कोई टफ मैकेनिज्म नहीं है, यू जस्ट हैव टू हैव बोर करना है। और वो टंकी रखी है वो ऊपर, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टैंक रखा गया है। ठीक है। और ये बच्चे घूम रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही फिजिकल रखा गया, और इसको घूमने के बाद जो है पानी उसमें भेज दिया गया। सो ये मैरी गो राउंड एक तरह का, आप समझ गए होंगे ये पंप किस तरह का हो। तो आइए जान लेते हैं। दिस काइंड ऑफ फन पंप इज रिलेटिवली रिसेंट इन वन ऑफ द सेल्डम सीन except in some English speaking African nations where it is being developed by a US NGO play pump called play pump, है ना, खेल खेल में इसमें पानी भरा जा रहा है। This pump is powered by rudimentary merry-go-round for the kids that is installed right over the pump. When the kids turn the merry-go-round, its horizontal motion is converted by the system of gears into a vertical motion that powers the pump. Right? तो ऐसा है। तो इसका एडवांटेजेस क्या रहा? एडवांटेजेस का रहा कि ये फेयरली सिंपल पंप है, वेल सुटेड फॉर किड्स फन पर, मतलब कि मजे मजे में पानी भर गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है। तो और इसका ड्रॉबैक्स क्या रहा है? ड्रॉबैक्स है कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहा ना, कितने बार उसको घुमाओगे। इंस्टॉल में मेनली बच्चों के लिए स्कूल में है, तो स्कूल वगैरह में आप इंस्टॉल कर दो, तो ऐसे सारी चीजें आप लोग कर सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ पंप दैट कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे नहीं बन पाएगा, 100% है। लेकिन आपको केवल ये दो पंप याद रखना है। एक सनी देओल वाला, नाम है उसका N6, और ये है इंडियन मार्क टू पंप्स। मिलते हैं अगले सेशन में।
तब तक के लिए थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और इसके साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज सीजीपी आपका का जेई का देना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स अंडरलाइंग है, बने रहिए गेट एकेडमी के साथ, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।